यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 फरवरी 2025 माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, वो उपाय नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते शादी में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर शादी में लगातार देरी होने वाली सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, मीटिंग होगी, सारी बातचीत हो जाएंगी, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो बात फाइनल हो जाएगी, रिश्ता फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं, या फिर अपना खुद का काम है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आती रहती हैं। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी 2025 इस दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और बुधवार का दिन है। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है और ये उपाय आपने सुबह के समय करना है। सुबह के समय का मतलब 10 और 11 बजे से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं और ये उपाय करने के लिए आपके पास 5 केले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5 केले आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे। और क्या होना चाहिए? रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, यानी कि लाल रंग का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। तो इन दो चीजों की विशेष रूप से ये उपाय करते समय आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये दोनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। गणपति जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद आपने एक केला अपने हाथ में उठाना है और रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से उस केले पर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है नजर दोष। क्या लिखना है? नजर दोष। और परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि कोई नजर दोष है या फिर जन्म कुंडली में कोई नजर दोष है तो उस नजर दोष का ये उपाय करने से निवारण हो जाए और मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करके वो केला आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। अब दूसरा केला उठाना है। दूसरे केले पर क्या लिखना है? पितृदोष।
क्या लिखना है? पितृदोष। और परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में लगातार अड़चनें आ रही है, तो ये उपाय करने से उस पितृदोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसा विचार करना है। और दूसरा केला भी घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने रख देना है। अब तीसरा केला उठाना है। तीसरे केले पर क्या लिखना है? मंगल दोष लिखना है और हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का मंगल दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये उपाय करने से मंगल दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और तीसरा केला भी आपके घर के पूजा मंदिर में रख देना है। अब आपने चौथा केला उठाना है। चौथे केले पर क्या लिखना है? कुंडली दोष। कुंडली दोष लिखना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है परमपिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कुंडली दोष बना हुआ है तो उस कुंडली दोष का निवारण हो जाए ये उपाय करने से, और जल्द से जल्द शादी होने का एक अच्छा योग बन जाए ये उपाय करने से। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और जो चौथा केला है वो भी आपने आपके घर के पूजा मंदिर में रख देना है। अब पांचवा केला उठाना है। पांचवें केले पर लिखना है रेड कलर की सहायता से, रेड कलर का जो स्केच पेन है उसकी सहायता से लिखना है। क्या लिखना है? अन्य दोष। क्या लिखना है? अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, यदि वो दोष भी बना हुआ है तो उस दोष का भी निवारण हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है परमपिता परमेश्वर से। और जो पांचवा केला है वो भी आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की एक माला आपने करनी है। एक माला मतलब 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। यदि इतना समय आपके पास नहीं रहता है तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप आपने जरूर करना है। उसके बाद परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से फिर से हाथ जोड़ करके अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हो तो आपने भी इसी प्रकार से ये उपाय करना है। बस यहाँ पर अंतर कितना है, अपनी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। विधि विधान जो उपाय करने का तरीका है ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने एक केला, ये 5 के 5 केले उठाने हैं। 5 के 5 केले उठाने हैं और आपके आसपास कोई भी गाय माता आपको मिल जाए, जैसे गलियों में घूमती हैं या फिर गौशाला आपके आसपास है तो आप वहां चले जाइए, या फिर गलियों में जो गाय आती हैं उनको आप ये केले अपनी मनोकामना बोलते हुए खिला दीजिए। अब ये 5 के 5 केले यदि आप एक ही गाय को खिलाना चाहते हो तो खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अलग अलग गाय को खिलाना चाहते हो तो अलग अलग गाय को भी खिला सकते हो, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी मनोकामना बोलते हुए ये केले आपने गाय माता को खिला देने हैं। बस ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा। माघ मास की पूर्णिमा कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं होती, एक विशेष पूर्णिमा होती है और इस विशेष पूर्णिमा पर ये विशेष उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा। ये उपाय करने से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बनेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।